थोड़ा डर, थोड़ा संकोच, थोड़ी सी शर्म, किसी के सामने अपनी बात रखने में बचपन से ही असहज रहना, कुछ ऐसा ही था दिल्ली की पिरामिड मास्टर शक्ति गुप्ता जी का स्वभाव। यूं तो इनका जन्म संयुक्त परिवार में हुआ था। 3 बहनों का साथ होने के बाद भी ये खुलकर खुद को व्यक्त नहीं कर पाती थीं। किसी ने कुछ कहा तो चुपचाप सुनकर उस बात को मन में ही रख लेती। माता पिता को भी नहीं बोलती। ज्यादा उलझन होती तो अपनी भावनाओं को लिखने लगती। इनके इस सरल स्वभाव को देखकर इनकी मां को अक्सर इनकी चिंता होती थी। इनके पिता नरेश चंद्र गुप्ता जी नौकरी पेशा व्यक्ति थे और माता दया गुप्ता जी परिवार को संभालती थी। शक्ति जी दिल्ली के स्कूल और कॉलेज में पढ़ी। आगे चलकर इन्होंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया और इसके बाद एक फैशन हाउस में फैशन डिजाइनर के तौर पर जॉब करने लगी। इसके बाद एक प्राइवेट स्कूल में आर्ट टीचर के रूप में भी जॉब करने लगी। लेकिन इस नौकरी के 5-6 महीने बाद ही इनके परिवार वालों ने इनकी शादी कर दी। माता पिता के घर की तरह ही इनके ससुराल में भी इन्हें संयुक्त परिवार मिला। स्वभाव से सरल शक्ति जी जल्दी ही अपने ससुराल में भी सबसे घुलने मिलने लग गई और जिंदगी जीने लगी। इस बीच इनकी 2 बेटियों का जन्म हुआ और ये उनकी परवरिश में लग गईं। इनकी गृहस्थी अच्छी चल रही थी कि इसी बीच इनके पति विकास गुप्ता जी को बिजनेस में कुछ समस्या आई और उनके पिता को हार्ट अटैक हुआ। एक साथ आई इन मुश्किलों से विकास जी डिप्रेशन में चले गए। ऐसे में शक्ति जी की अच्छी भली चलती हुई जिंदगी रुक सी गई। एक तरफ बच्चों की परवरिश और दूसरी तरफ पति का डिप्रेशन इनके लिए परेशानी का सबब बन गया। अब ये अपना ज्यादा समय पूजा पाठ में बिताने लगी। हर रोज नियम से मंदिर जाती। इन्हें लगता कि इससे इनके घर में शांति आएगी और हालात सुधर जाएंगे। लेकिन हालात जस के तस बने रहे। फिर 2009 में एक दिन इनकी सास ने इन्हें और इनकी देवरानी को ध्यान के बारे में बताया, जिसे सुनकर इन्हें थोड़ा अजीब लगा। इन्होंने अपनी सास से कहा कि ध्यान तो बड़े बुजुर्गों के करने की चीज है, लेकिन सास ने इन्हें कहा कि एक दिन मेरे साथ चलकर देखो, अगर मन हो तो आगे ध्यान जारी रखना। सिर्फ सास की बात का मान रखने के लिए शक्ति जी ध्यान करने के लिए गईं। सास के साथ ये उस स्थान पर पहुंची जहां ध्यान सत्र आयोजित हो रहा था। वहां सीनियर पिरामिड मास्टर DLN शास्त्री जी सत्र ले रहे थे। शक्ति जी को देखकर शास्त्री जी ने सवाल किया कि आपको क्या चाहिए। इस पर शक्ति जी ने एक पल में कहा कि मुझे आंतरिक शांति चाहिए। इसके बाद शास्त्री जी ने वहां मौजूद सभी को निर्देशित ध्यान करवाया। 45 मिनट चले इस सत्र में शक्ति जी को समय का एहसास नहीं हुआ और आंखें खोलने के बाद ये अपने अंदर अद्भुत शांति का अनुभव कर रही थी। इसके बाद इन्होंने रोज ध्यान करने का संकल्प लिया और धीरे धीरे इनका मंदिर जाना छूट गया। मंदिर जाने वाले समय में अब ये ध्यान करने लगी। ध्यान करते करते 3-4 महीने बीत गए। इस बीच इन्होंने एक और अनुभव किया कि पिछले कई सालों से इनके पैरों में सियाटिका का दर्द होता था, जिसकी ये रोजाना होम्योपैथिक दवाइयां लेती थी। लेकिन अब ये कई दिनों से दवाइयां नहीं ले रही हैं। ये दवा लेना भूल जाती हैं। क्योंकि इनके पैरों का दर्द जा चुका था तो दवा की याद भी कैसे आती। इस तरह से ये रोजाना ध्यान करती रहती, जिसकी वजह से इनकी कई दूसरी बीमारियां भी खत्म हो गई। अब इन्हें पूरी तरह से ध्यान के प्रभावों पर विश्वास हो गया था। इन्होंने अपने विश्वास को अपने परिवार में भी भरा और पूरे परिवार को ध्यान में ले आई। अब इनके पति, दोनों बेटियां भी ध्यान करती हैं और लोगों को सिखाती भी हैं। साथ ही इनके देवर देवरानी और उनके बच्चे भी ध्यान करते हैं। ध्यान में आने के बाद इनके पति भी डिप्रेशन से बाहर आ गए। बेटियों की पढ़ाई पहले से बेहतर हो गई, अच्छे नंबर आने लगे। वहीं शक्ति जी का स्वभाव भी पहले से बदल गया। पहले अंतर्मुखी होने के कारण जहां वो बाहर किसी को कुछ नहीं बताती थी,
और अपना सारा गुस्सा अपनी बेटियों पर निकालती थीं, अब वो खुलकर बोलने लगी। और जो बेटियां इनसे डरती थीं, ये उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करने लगी। शक्ति जी की ध्यान यात्रा चल ही रही थी कि 2010 में एक दिन ग्रीन पार्क स्थित आर्य समाज मंदिर में ब्रह्म ऋषि पत्री जी सत्र लेने आए। शक्ति जी भी वहां अपने परिवार के साथ पहुंची और यहाँ उन्होंने पहली बार पत्री जी को साक्षात देखा। तभी शक्ति जी के मन में बात आई कि काश सर मेरी बेटी को अपनी गोद में बैठा लें, इससे उसे गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा। तभी उन्होंने देखा कि पत्री जी भीड़ में से निकल कर आए और शक्ति जी से पूछा कि आपकी बेटी को मैं अपने साथ ले जाऊं? शक्ति जी आश्चर्यचकित हुई और उन्हें एहसास हुआ कि गुरु हर बात को पढ़ लेते हैं और जान जाते हैं। जरूरी नहीं है कि उन्हें शब्दों में बयां किया जाए। इनके मन में भी सभी दुविधाओं को पत्री जी बहुत ही आसानी से खत्म कर देते थे। उनके साथ शक्ति जी को एकता का अनुभव होता था। पत्री जी इन्हें हमेशा कहते थे कि आपने जो कुछ भी सीखा है उसे दूसरों को सिखाओ और ध्यान का प्रचार प्रसार करो। पत्री जी के अलावा शक्ति जी शास्त्री जी को भी अपने गुरु के रूप में देखती हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में शास्त्री जी ने ही इन्हें ध्यान सिखाया था और इनका मार्गदर्शन किया था। वहीं सीनियर पिरामिड मास्टर वसंता शास्त्री जी, जसविंदर कौर जी, डॉक्टर एस रंजन जी और अवनी राव जी से भी ये बहुत प्रभावित हैं। शक्ति जी ने संकल्प लिया कि ये आजीवन सबको ध्यान सिखाएंगी और दुनिया भर में ध्यान का प्रचार प्रसार करेंगी। साथ ही सबको शाकाहारी भोजन अपनाने के लिए प्रेरित करेंगी। ये कई शाकाहार रैलियों में भी शामिल हुई हैं और लोगों को पिरामिड कैप और पैम्पलेट बांटती हैं ताकि लोग ध्यान और शाकाहार के महत्व को समझ सकें। शक्ति जी ने जूम के जरिए बहुत से लोगों को ध्यान से रूबरू करवाया है। ये दुनिया को संदेश देना चाहती हैं कि घर घर में सत्य का दर्शन ध्यान के माध्यम से ही हो सकता है। तो लोग पिरामिड का इस्तेमाल करना सीखें और पिरामिड में ध्यान करके अपने जीवन के अद्भुत परिवर्तनों को स्वयं महसूस करें, जैसे इन्होंने किया।